हाय गाइस, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ्स वाला। एंड आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे बता देते हैं आज पहले ही। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल का बेसिक पार्ट है ना। तो बेसिक बेसिक में क्या वही डिग्री होता है। थोड़ा ग्राफ भी बता देंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो शुरू करें। शुरू करते हैं, चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में क्या है कि इसमें ये पॉली पॉली और नोमियल दोनों का अलग अलग मतलब होता है। मिला के बना है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब इस पॉलिनोमियल के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन सबसे पहले पॉलिनोमियल का अर्थ बता देता हूं। पॉली मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी, ठीक है। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मेनी टर्म्स, है ना। तो पॉलिनोमियल इसी से बना है। और इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए गए हैं। जैसे कि थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ। तुम्हें कोई इक्वेशन दिया, इक्वेशन तो नहीं बोलूंगा, पॉलिनोमियल दिया है। जैसे x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये दिया है। और इसमें पूछा क्या है, ये पूछा है, ये नहीं, मान लो अल्फा की पावर 10 प्लस अल्फा की पावर बीटा, सॉरी बीटा की पावर 10, ऐसे पूछा है। तो आज तो हम लोग इस वीडियो में ये तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगले से उसके अगले वीडियो में हम लोग इसमें मतलब बताएंगे, ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले पॉलिनोमियल का बेसिक बताते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है ना। अब अब इसका क्या मतलब होता है? मेनी का मतलब जानते होंगे भैया, लिख देती हूँ, बहुत। पॉलिनोमियल का हिंदी हिंदी सुनना चाहोगे? क्या होता है? पॉलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद, ठीक है ना। टर्म्स का मतलब होता है पद। बहुत पद मतलब कि वैसे पद, वैसे हम लोग को हिंदी नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसे बता दिए। अब आ जाओ पॉलिनोमियल का, वो बताते हैं पॉलिनोमियल डिवाइड कर कितने पार्ट में हुआ। पॉलिनोमियल डिवाइड होता है दो पार्ट में। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिग्री, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री में क्या होता है? डिग्री का मतलब पहले जान जाओ। डिग्री का मतलब होता है पावर। अब पावर का मतलब भी एक्सपोनेंट। बहुत मतलब होते हैं यार, लेकिन अब सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे ए की पावर बी लिखा है, इसका मतलब ए की पावर बी लिखा है, डिग्री का मतलब ये एग्जांपल। और ए की पावर बी लिखा थी, ये बी जो है ना, इसको कहते हैं डिग्री। ये जो बी है इसको कहते हैं डिग्री, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा इसको। अब देखो, आज वो लिखते हैं पहला, अरे मतलब कि नेक्स्ट पेज से पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स लिख ले, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, एक मिनट। हाँ भाई, आ गए वापस।
ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? पहला देखो क्या होता है, पहला क्या होता है? हाँ, मोनोमियल। दूसरा बाइनोमियल। तीसरा ट्राइनोमियल। ऐसे तो ये तो मुझे लग रहा है तुम्हारे सिलेबस में डिग्री उग्री वाले मतलब टर्म्स या डिग्री उग्री वाला है नहीं। हालांकि मैं बता देता हूँ लेकिन शायद से है नहीं। मोनोमियल का एग्जांपल देख लो। जैसे कि अगर कोई भी टर्म्स लिख लिया, टू लिख लिया मान लो, 2x 5 3 या y z या ABCD कोई सा भी नंबर या कोई सा भी एक टर्म अगर लिखा है तो उसे कहते हैं मोनोमियल, ठीक है ना। अब बायोनोमियल का मतलब क्या होता है? जैसे x+3 x+2 2+3। 2+3 होता है वो मोनोमियल बाइनोमियल। 2+3 होता है मोनोमियल। क्यों? क्योंकि क्योंकि भैया साहब 2+3 5 होता है और 5 में एक टर्म है और वो ठीक है ना, और वो मोनोमियल का है। x+2 y+3 इसमें एक्सेट्रा लिखिए। इसमें 2x-y एक्सेट्रा। और ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होते हैं, क्या क्या? जैसे क्या क्या नहीं बोल रहा हूँ, 2x+3+y x+y+z x-y+3 एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा रिव्यू दे यार, मतलब ये तुम लोग यार 9th या 8th में ही पढ़े होगे मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। ऑन द बेस ऑफ नंबर है। अब ऑन द बेस ऑफ डिग्री पढ़ लेते हैं। डिग्री शायद से होगा, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है लेकिन शायद से होगा। वो या ना हो, मैं भाई बता देता हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री, ठीक है ना। जैसे कि कोई पहला पहला देखो क्या होता है, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी भी डिग्री जैसे एक्स है मान लो, एक्स की पावर कुछ नहीं दिख रही है तो यानी कि 1 होगी, है ना। और एक्स की वाई है, वाई की पावर कुछ नहीं दिख रही तो 1 होगी। अगर किसी कोई सा भी नंबर हो उसकी पावर 1 हो तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर भी कोई कांस्टेंट लिख दिया हो, 2 मान लो, तो 2 की पावर 1 नहीं लिखोगे भाई, 2 की पावर 0 होगा, 0 होगा, ठीक है? ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया पहला। दूसरा क्वाड्रेटिक, और यही हमें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। स्टार लगा लो। क्वाड्रेटिक जैसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड जेड स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसकी भी पावर 2 हो उसे कहते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है क्या, क्वाड्रेटिक। और भाई और क्या होता है, क्यूबिक। वाह, जाना याद आ गया, वरना भाई तुम लोग क्या क्या कह देते। नहीं भाई मैं तो देख रहा था तुम इस जिसकी पावर 3 हो, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब एक्सेट्रा, ऐसे जिसकी भी पावर 3 हो उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और चौथा क्या, चौथा या पांचवा भी होता है, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। बाई क्वाड्रेटिक का एक अच्छा नाम और है, कमेंट में बताना तुम लोग, ठीक है ना। बाई क्वाड्रेटिक जैसे किसी की पावर 4 हो, किसी की पावर 4 हो, 4 है भाई, 0 में समझ है। किसी की भी वो पावर 4 हो अगर, उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक।
इसका एक और नाम होता है, उसको तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक है ना। फिर पांचवा क्या है, पांचवा क्या, पांच एक और टाइप होता है, उसको भी कमेंट में बताना तुम लोग। हालांकि मैं बता देता हूँ, कोई वजह नहीं कमेंट में बताने की। क्या होता है क्विंटिक, क्विंटिक पॉलिनोमियल। इसकी पावर 5, वाई की पावर 5, जेड की पावर 5, एटसेट्रा, कोई सा भी हो क्विंटिक में, इसकी पावर 5 को समझ लेना क्विंटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है भाई। और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है ना, ठीक है ना। अब इरेज कर लिख लिया होगा आई होप, डिफिनेशन भी लिख लिया, लिख लेना भाई अपने हिसाब से। अब बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस प्लस 5x, लिख लो प्लस एक्स प्लस 1, है ना, ये लिखा है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी बात। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैसे, एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और कहीं कहीं पे देखे होंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है। तो एफ एक्स और y अलग अलग नहीं होते, एफ एक्स को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, y मान। और अगर कोई लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अगर लिख दिया तो एफ वाई हो जाएगा, है ना। इसको भी तुम लोग वाई मान सकते हो, लेकिन इसका बेटर ज्यादा होगा एक्स मानने में, क्योंकि वाई इधर भी है वाई उधर भी है। तुम लोग ये सोचोगे कि वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस, है ना, वाई वाई इधर सोचोगे कि वाई से वाई कट जाएगा, है ना, ऐसा सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई। तो एक्स मान लेना और ज्यादा बेटर तुम्हारे लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो, ग्राफ कैसे बनता है पॉलिनोमियल। अब ग्राफ कैसे बनता है पॉलिनोमियल का बता देते हैं भाई। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन है, यही ले लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही ले लो एक्स बराबर, ये मान लो इक्वेशन है एक, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। इधर क्या होता है, एक्स एक्स पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई वाई नेगेटिव, ये होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव में ये 1 2 3 4 5 और 5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5, इधर भी वैसे -1 -2 -3 -4 और -5। अब ये है, मान लो तुम लोग क्लास 9th में सीखे होगे कि कोई भी हो उसका पहले जीरो निकालते हैं, क्या होता है। अच्छा जीरो बता देते हैं क्या होता है। ये दो और टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के, कौन कौन से। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉली कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है क्या, किसी भी कोई भी नंबर हो, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, कोई सा भी नंबर, अगर वो ऐसा लिखा है मैंने उसमें बताया था, इसकी पावर हमेशा जीरो हो जाती है। और किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, 1, ठीक है। किसी की पावर जीरो क्या होता है, 1। एक ये पॉलिनोमियल हो गया। और एक और पॉलिनोमियल होता है, कौन सा, कौन सा, कमेंट में बताना भाई, कमेंट में बताना। हम्म, क्या क्या होता है। हाँ भाई, दो और टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के, कौन कौन से। पहला देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये तो शायद मैंने बता दिया ना, बता दिया तो फिर से बता। अगर कोई सा भी नंबर हो 5 8 जी या कुछ भी हो, इसको जीरो, ये हमेशा इसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो होती है। और किसी की भी पावर 1 हो उसको 1, वो हमेशा, किसी की पावर जीरो वो हमेशा 1 आता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई।
अब एक और चीज है, जैसे कि दूसरा मान लो, एक और होता है डिग्री डिग्री ऑफ अ पॉली। मैं पॉली बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं पॉली हो, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है, पॉली। तो डिग्री ऑफ अ पॉली क्या होती है? जैसे एक्स एक्स की पावर 5 प्लस प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा है। तो इसमें इसमें पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बताओ, क्या डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री होगी, इसमें ये होगा कि सबसे सबसे बड़ी पावर किसकी है, कौन सी है, 5 दिख रही है, तो इसकी आंसर हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। आज हम मिटाते हैं भाई। अब ये होता है, अब इसका जीरो कैसे निकालोगे? पहले जीरो नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट ही बता देता हूँ। इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ होगा पैराबोला। अगर ऐसे कोई बना दिया, मान लो ऐसे कोई बना दिया, इसे कहते हैं हाफ पैराबोला। पैराबोला की वैल्यू मान लो कुछ लेट से एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई टू, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई टू। लेकिन ऐसा होता है पूरा पैराबोला, कटोरे जैसे शेप का, ठीक है ना। कटोरे ऐसे होता है, फिर ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, है ना। और इसमें इसमें ऐसे भी हो जाता है, और इसमें भी ऐसे हो जाता है, और ऐसा भी होता है इस पे टच करके जाए, सिर्फ एक, मतलब ऐसा, ऐसा बस, ठीक है ना, ऐसा। और अकेले इस इसमें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इसमें हो जाएगा, इसकी वैल्यू मतलब कि जीरो है, नहीं है कोई भी आंसर इसमें मतलब कि एक भी जीरो नहीं है, ठीक है ना। और इसमें इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक भी जीरो नहीं है। इसमें जिस जिस जगह टच करता है ग्राफ या कट करता है, उतने जीरो होते हैं पॉलिनोमियल। जैसे ये एक जगह, एक दो तीन जगह कट कर रहा है, तो तीन जीरो होंगे इसके, ठीक है ना। तो इसके तीन जीरो होंगे। अब अगर, रुक जाओ बता रहा हूँ। अब अगर ये मान लो ग्राफ है, अब अगर ये ऐसा ऐसा, ये मान लो ऐसा पैराबोला बना, और अगर कोई पूछे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ, ठीक है ना। ये वर्टेक्स है, और इसके कोई कोऑर्डिनेट्स पूछे अगर, तो क्या बताओगे, माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है ना। ऐसे ये होता है, टू ए है ये, ठीक है ना, ठीक है ना। माइनस बी बाई टू है अपॉन कॉमा माइनस डी बाई फोर है। और ये डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए से। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग चलेंगे आगे पढ़ेंगे उसमें, उस वाले चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे इसके डायरेक्ट रूट्स बताओ, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो होता है ये, और एक एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कौन में टू, ये होता है इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म। तुम चाहे इसके इसका वैल्यू रख लो, इसकी आंसर आएगा क्या, माइनस वन कॉमा माइनस, ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना, है ना। और एक और होता है इसका, ये जानते हो जनरल फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें एक एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, और एक एक्स की टर्म होती है, और एक क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जैसे मान लो ये लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखा है, अरे वन है मान लो भाई, ये वन है ना। तो इसमें तुम्हें एक्स की टर्म तो नहीं दिख रही, इसकी पावर वन है, ये तो जानते ही होगे, इसकी पावर वन है।
और इसमें एक्स की पावर 0 लगा लो। ठीक है, इसमें एक्स की पावर 0 लगा लो। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कि हमेशा ये रिवर्स फॉर्म में चलता है। ठीक है ना, और अगर तुम्हें इसका प्रूफ जानना है तो तुम्हें सबसे पहले सीखना होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। है ना, क्या सीखना होगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आ गया तो इस वाले जनरल फॉर्म में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा देना, तुम्हें ये फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है ना, ठीक है भाई साहब, आज ऐसे ही रेस करते हैं। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे इसमें पूछे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू एक्स ये अगर लिखा है, क्या ये अगर लिखा है मान लो, है ना, तो क्या करोगे? इसमें पहली बात तो कितने टर्म, ऐसे मत गिनने लग जाना भैया, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11। 11 टर्म नहीं है इसमें, 11 टर्म नहीं है भाई। इसको एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की टर्म कितने दिख रही है? यहाँ पे 1 मान लो, ये 1 होता है। एक्स 1 2 3 4, चार नहीं तो 3 दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर 3 1 4 एक्स स्क्वायर 5 + 4 9 एक्स स्क्वायर 9 एक्स प्लस, अब देखो एक्स 2 + 1 3 एक्स 3 3 9 एक्स, और ये 19 एक्स 19 एक्स प्लस 5 + 3 कितना होता है? 5 + 3 8, 8 में 9 जोड़ोगे तो कितना? 17 आएगा। पर ये सब किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, अब इसका कोई सॉल्यूशन अगर निकालना चाहे, सॉल्यूशन तो भाई निकलेगा नहीं, लेकिन जो फॉर्मूला होता है -b+-100b² -4/2a, तो उससे ये सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन बहुत अटपटा सा सॉल्यूशन आएगा, रूट रूट के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना है ना, तो आज के लिए बस इतना है। तो अब क्या, आज के लिए भाई बस इतना है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसमें मैं भाई कम से कम 15 से 20, 15 से 20 तो नहीं कर सकता, 10 से 12 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा आराम से। इतना इतना इनफ होगा ना शायद मेरे हिसाब से। हाँ, उतना क्वेश्चन कराऊंगा। और हाँ, इसका तुम लोग कमेंट में बताना कि इसका डिग्री के बेसिस पे क्या आंसर होगा। और रुक जाओ लिख देता हूँ, डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, कमेंट में बताना इसका आंसर। ठीक है भाई, चलो फिर, ठीक है, अगले लेक्चर में बात होगी। चलो ठीक है, बाय बाय।